लिखा है याकूब 2 के वचन में 2 के 2 से हम पढ़ेंगे 13 तक। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू वहीं अच्छी जगह बैठ, और कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारियों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर इस वचन में क्या बोल रहा है मैं। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने तुम्हारी सभा में, देखो हमने कोई फेस्टिवल किया है, कुछ किया है, उसके अंदर एक व्यक्ति आया है, वो सोने चांदी के कपड़े सोने चांदी हाथ में उसके और अच्छे कपड़े पहन के आया, ब्रांडेड कपड़े पहन के आया, हम उसे क्या बोल रहे हैं? उसको हम देख के बड़ा खुश हो रहे हैं। और एक उसी सभा में एक कंगाल भी आया। कंगाल का मतलब कि जो जैसा था बेचारा गरीब था, उसके पास जो था वो बेचारा वैसे ही आ गया। मैले कुचले कपड़े हैं, वो बेचारा जो था उसके पास वो उसी में आ गया। मगर हम लोगों ने क्या किया? और उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ। हम क्या कर रहे हैं? उसके हमने कपड़े देखे, उसके कपड़े देख के हम क्या बोलने लगे उससे कि भाई तेरे लिए ये अच्छी जगह है, तू इधर बैठ, तेरे लिए मैंने कुर्सी लगवाई हुई है, तू इस कुर्सी वाली जगह बैठ। वहीं पे जो वो कंगाल व्यक्ति था, जो वो बेचारा जिस भी अवस्था में था, जैसे भी कपड़े थे, वो आया उस कपड़ों में। उनने ये नहीं देखा, बस उससे निमंत्रण मंजूर हुआ, वो उस निमंत्रण को लेके आपकी सभा में आया और आप उसे बोल रहे हो तू उधर नीचे बैठ, तू खड़ा रहे यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं हम क्या वो हमको न्याय करने वाले हैं? नहीं, हम लोगों को ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि वो जो अमीर व्यक्ति था, वो अमीर व्यक्ति क्या करके आया? वो अपने आप को सजा के सजवज के आया। क्यों? वो अपने आप की एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आया कि हाँ मुझे उसे निमंत्रण दिया है, मैं उसके निमंत्रण में जाऊंगा तो जल्दी से अपने घर आ जाऊंगा। मगर जो कंगाल व्यक्ति है उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर वो एक खुशी से, एक प्रेम से वो क्या कर रहा है? अपने प्रेम के वजह से उसको पता है कि हाँ मुझे निमंत्रण आया, मुझ पे कुछ नहीं है मगर मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे याद किया, मुझे निमंत्रण दिया, मैं उस सभा में जरूर जाऊंगा। तो देखो परमेश्वर हमें ये बोल रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके अंदर क्या है? एक प्रेम है। और जो अमीर व्यक्ति है, वो अपनी फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं जाऊंगा नहीं तो मैं बुरा बन जाऊंगा। वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उस सभा में आया। मगर वो जो गरीब व्यक्ति है वो इसलिए आया, वो एक प्रेम को दर्शाने के लिए आया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? हम ये अवस्था देख के कोई अच्छे कपड़ों में आया तो हम उसका आदर करने लग जाते हैं। मगर परमेश्वर हमें बोल रहा है हमें ये नहीं देखना कौन अच्छे कपड़ों में, कौन वैसे कपड़ों में है, कंगाल है। बस हमें ये देखना है कि हाँ वो जैसे भी आए वो हमें हर किसी को एक समान आदर सम्मान करना है। इसलिए परमेश्वर हमें बोल रहा है हम कोई न्याय करने वाले नहीं, हम किसी को ऊंचा पद देख के उसे अच्छी जगह दें, कोई नीचे पद पे तो उसे हम नीचे जगह दें, ऐसा नहीं है। हमें सबको एक समान समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को सुना है, धनी को भी चुना है और जो कंगाल है उसे भी चुना है। क्योंकि परमेश्वर कंगालों के लिए भी इस सृष्टि में आया था और अमीर हर किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया था। परमेश्वर ने ये सोच के अपना लहू नहीं बहाया कि वो गरीब है, वो अमीर है। परमेश्वर ने इसलिए अपना लहू बहाया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस वचन को हमें ध्यान से सुनना है। आगे इस वचन में लिखा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखो परमेश्वर ने क्या बोला? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम अगर प्रेम रखते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रेम है ना, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे एक समान प्रेम करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार वो ऐसा है वो वैसा। हमारे जीवन में अगर हम प्रेम है, हर किसी को एक समान समझेंगे। हमारे लिए कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है हर किसी से हर बराबर का होता है। क्योंकि जैसे हमारी फैमिली, अगर फैमिली हमारी है तो हम किसी को ये नहीं बोलते तू नीचे बैठ तू ऊपर बैठ। हम अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उसे हम एक जैसे दर्जा देते हैं, एक समान रखते हैं। तो परमेश्वर ने ये बोला हमें एक दूसरे से भी प्रेम रखना, क्योंकि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हमें हर किसी से अपने समान, जो हमारे अपने हैं, हमें उनके समान
प्रेम करना है। और परमेश्वर क्या कहता है, देखो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, तू व्यभिचार न करना। उसी ने ये भी कहा है तू हत्या न करना। बाइबल में लिखा है तू व्यभिचार न करना। व्यभिचार का मतलब होता है कि जो हम आज के समय में हम देख रहे हैं, लेडीज और जेंट्स गलत काम करते हैं, लड़का लड़की गलत काम करते हैं, उसे व्यभिचार बोला जाता है। वो व्यभिचार होता है। परमेश्वर ने बोला तू व्यभिचार न करना, तू हत्या भी ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की और व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा और दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन। देखो परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने केवल हत्या किया, तो हम क्या ठहरेंगे, हम दोषी ठहरेंगे। हमने इस बाइबल का हमने क्या करा, पवित्र शास्त्र का उल्लंघन किया। परमेश्वर बोलता है हमारे जीवन में दया होना भी जरूरी है, प्रेम होना भी जरूरी है, नम्रता। हमें दोषी नहीं ठहरना। हमें क्या परमेश्वर का हमें वचन सुनने को मिलता है, इतना अच्छा वचन है। देखो परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, हमें हर किसी से एक समान प्रेम करना है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि देखो धनी को भी इस मिट्टी में मिलना है, चाहे वो एक कंगाल हो उसे भी इस मिट्टी में मिल रहा है। क्योंकि मृत्यु आना तो निश्चय है, मृत्यु हर किसी की आएगी। जब हम चाहे गरीब हो या अमीर हो, जब मृत्यु आती है तो हर किसी को इस मिट्टी में दफनाया जाता है या जलाया जाता है, कुछ भी हो, क्योंकि इस मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। क्या अमीर क्या गरीब, जब परमेश्वर ने हम सबको मिट्टी से बनाया, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हम किस बात का घमंड करें, किस बात का घमंड करें कि हम धनी हैं। क्या धनी व्यक्ति क्या वो अपने साथ धन को ले आ सकता है? नहीं ले आ सकता। क्या गरीब व्यक्ति वो अपनी किसी चीज को ले आ सकता है? नहीं ले आ सकता। चाहे गरीब या अमीर, कोई किसी चीज को अपने साथ नहीं ले आ सकता। अगर ले आ सकता है तो क्या, परमेश्वर के अभिषेक को, हमारे जीवन में जो प्रेम है उसको, अगर हम किसी के प्रति प्रेम रखते हैं तो हम उसे अपने साथ ले आ सकते हैं। क्यों, कैसे ले आ सकते हैं? क्योंकि उस प्रेम को हम लोगों के साथ हमने बयां किया, उस प्रेम को हमने दिखाया। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने व्यभिचार नहीं किया, हमने हत्या नहीं की, हमने लीला किरना नहीं की, हमने मूर्ति पूजा नहीं की, हमने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, हमने ये सब चीजें नहीं की, तो परमेश्वर के हम राज्य में जा पाएंगे। और परमेश्वर कहता है हमें फिर क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन क्या जीवन है? जो कभी खत्म ना होने वाला जीवन है। ये जीवन क्या है? हमारे कुछ सालों का है, आज कल, किसे पता कब हमारी मृत्यु हो जाए। हमें बस सबको एक समान प्रेम करना है, किसी के वस्त्र देख के नहीं, किसी के कुछ चीजें हमें देख के नहीं करना। अगर हमें प्रेम करना है तो सबसे एक समान प्रेम करना है। प्रियो, इस वचन को आपने सुना, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को अपने जीवन में लेके चलें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।